किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह से भी हो सकता है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट वुमेन को पड़ा है। महिलाएं हैं वो डिप्रेशन में आ गई। लॉकडाउन की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस एंड ऑल द वुमेन। लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया, स्पेशली लेडीज़ का। लॉकडाउन की वजह से महिलाओं का कारोबार, महिलाओं जो कामकाजी महिलाएं थी उनका रोज़गार भी छिन गया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण में गिरावट आई है। तो आज जनजुआर आया है महिलाओं के बीच में ये जानने के लिए कि 2021 में महिलाओं की स्थिति वो कैसे देखती हैं, अपने आप को आज वो किस स्तर पर पाती है। हमारा वर्क मोड एकदम चेंज हो गया है, वर्क फ्रॉम होम हो गया, जिसका हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, कोई हमें नॉलेज नहीं थी कि किस तरह से होगा, क्या होगा। तो हमारा एकदम सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल चेंज हो गया, तो उसको मैनेज करने में हम लोगों को थोड़ा टाइम लगा है। बल्कि अब भी हमारा वर्क फ्रॉम होम ही हमारा अभी है कंटिन्यू। दूसरा, हमारा कोई अब टाइमिंग्स नहीं रही है। टाइमिंग्स हमारा पहले वो एक फ़िक्स था ऑफिस में, लेकिन अब कोई टाइमिंग नहीं है, कोई डे नहीं है। तो इसलिए इफ़ेक्ट तो हुआ है इस चीज़ का। हमारी यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी लोग हैं जो कि हटाए गए हैं, और अब भी ये प्रोसेस अभी है, ये शुरू अभी चल ही रहा है ये प्रोसेस, और गॉड नोज़ के कब तक चलेगा। लेबर फोर्स की हम जब बात करते हैं तो महिलाएं जो है कामकाजी महिलाएं हैं, लॉकडाउन में उनकी जॉब पर भी बहुत असर पड़ा है। इसका ये हम परिणाम देख सकते हैं कि जीडीपी हो गया, विकास की दर हो गई, वो लगातार जो हम देख रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे आप? लॉकडाउन कितना सही लगा आपको? देखिए, लॉकडाउन अगर हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज तो वो सही था वो, लेकिन अगर इकोनॉमिक वाइज अगर देखा जाए तो एक वर्स्ट एक डिसीज़न था लॉकडाउन सबकी लाइफ में। मतलब एक ऐसा अनफॉर्चुनेट एक ऐसी चीज़ थी कि आप उसको किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह से भी हो सकता है कि बिल्कुल इंसान घर पर अपने बैठ जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। इनकम जो है, जो डेली वेजर्स हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनका बिल्कुल बंद हो गया है, उनके पास कुछ नहीं रहा खाने के लिए। वो आपने भी टीवी पर देखा होगा किस तरह से वो लोग अपने घर पहुँचे हैं, किस तरह से गए हैं। तो इफ़ेक्ट इसने हर किसी को किया है, हर इंसान की ज़िंदगी में इसने असर अपना किया है। और मतलब कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। कुछ लोग जो फैमिली के साथ नहीं टाइम बिता पाते तो उनको एक चांस मिला अपनी फैमिली के साथ अपनी टाइम अपना स्पेंड करने का। लेकिन इसका एक जो सबसे ज़्यादा जो इसका माइनस पॉइंट है वो उसका यही है कि लोगों के पास इनकम उनकी नहीं रही है, जो कि ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। उनकी जॉब उनके पास नहीं रही है, उनका पैसा नहीं रहा है, जो सेविंग्स थी वो सब सारी ख़त्म हो चुकी हैं। देखिए, 2021 की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम पीछे आ गए हैं अब, क्योंकि ऑलरेडी हालांकि प्रोग्रेस तो बहुत हो रही थी, लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का हाल बहुत बुरा था, विमेन की स्थिति आज भी बहुत बुरी थी। लेकिन जहाँ ये लॉकडाउन हुआ है तो सबसे ज़्यादा इसने इम्पैक्ट जिसे करा है वो है विमेन को, क्योंकि विमेन ऑलरेडी एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं। विमेन ऑलरेडी उन्हें घर पे बहुत सारा शोषण झेलना पड़ता है, सड़क पे, हर जगह, वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। और जहाँ तक कि कोविड-19 की बात आई और लॉकडाउन की बात आई तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट विमेन को पड़ा है। सबसे बड़ी बात, हम डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत ही मतलब एक अलग ही लिमिट पे पहुंच गया है, बहुत ही कंसर्निंग है वो चीज़। यूएन ने भी फ्लैग रेज कर दिया। दूसरी बात, विमेन की लेबर फोर्स पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि बहुत सारे औरतों की जॉब चली गई। माइग्रेंट लेबरर्स को कुछ भी जॉब नहीं मिलती थी, उन्हें वापस जाना पड़ता था। तो मतलब अभी मैं एक यूएन की स्टडी पढ़ रही थी जिसमें बोला गया था कि सिर्फ फर्स्ट मंथ ऑफ लॉकडाउन में 7 करोड़ या 7.4 करोड़ विमेन की 60% सैलरी रिडक्शन हुआ है पूरे दुनिया में। ये एक यूएन की रिपोर्ट है। और एक दूसरी रिपोर्ट मैंने पढ़ा था जिसमें बोला गया था कि 12 करोड़ लोगों ने इस पूरे लॉकडाउन में इंडिया में ही अपनी नौकरी खो दी है। तो मतलब इतना बड़ा, मतलब ऑलमोस्ट रिसेशन का टाइम है, और इतना मतलब इकोनॉमी हैज़ कम क्रैशिंग डाउन। और यही बात है कि ऑलरेडी विमेन वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेटेड हैं, उन्हें जॉब मिलने में या फिर हायर पोजीशन के जॉब मिलने में ऑलरेडी एक प्रॉब्लम रहता था। जहाँ तक हम अनऑर्गेनाइज लेबर की बात करें, डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करें, उसमें ज़्यादा विमेन को लिया जाता है, जिसमें मिनिमम वेज या कभी कभार उससे भी कम होता है। जहाँ कोविड-19 आया, आप लोगों ने अपना साइंटिफिक रिसर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। आपने ये कहा कि साइंस पे रिसर्च होनी चाहिए, कोविड-19 जाना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। आपने जो 1 सेकंड में लॉकडाउन लगा दिया था, या जो माइग्रेंट लेबरर्स वापस जा रहे थे, या जितने लोगों की पटरी पे मर के डेथ हुई, आपने क्या उनके बारे में कभी सोचा कि इन पे एक रिसर्च होना चाहिए? आपने उस रिसर्च को कभी भी फॉरवर्ड ही नहीं करा। इस वजह से आपका लॉकडाउन बिल्कुल ही अनइन्फॉर्म था, मतलब एकदम जल्दी से था। तो वो जल्दी से लॉकडाउन
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ थी, क्योंकि आपको एक अच्छे से समझ कर एक सोशल, एक इंडियन सोसाइटी को समझ कर वो लॉकडाउन लगाना चाहिए था, जहाँ पे आपके लेबरर्स आते हैं, आपकी विमेन आती है, आपका कास्ट का सिस्टम आता है। तो आप इस सारे मतलब समझ के बिना आपने तुरंत से लगा दिया और बोला कि बस हाँ लोग कांटेक्ट नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो लोग कोविड से शायद कम मरेंगे, लेकिन वो जो भुखमरी से मर रहे हैं तो उसका क्या? महिलाएं हैं वो डिप्रेशन में आ गई, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ गए, हस्बैंड की तरफ से, इन लॉज की तरफ से, या अपने खुद के भी जॉब जाने की वजह से भी डिप्रेशन में आ गई। तो मेरे ख्याल से महिलाओं ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, क्योंकि वो लोग अपनी फैमिली छोड़ के आके किसी दूसरी फैमिली के साथ रहती हैं। तो ये सब 24 घंटे एक फैमिली में रहना, आई एम नॉट सेइंग ये सबके लिए ट्रू है, बट फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन इट हैपेंड। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार पीछे खींच लिए जाते हैं लोगों से, क्योंकि हमने अपने जो मंत्री वगैरह भी चुने हैं वो पता नहीं कैसे ऐसे मंत्री बिठा दिए गए हैं जो कि महिलाओं के विकास के लिए बोल नहीं पा रहे हैं। जो हमने ज़्यादातर हायर पोजीशंस पे लोग देखे हैं उनको महिलाओं के लिए बोलना चाहिए, जबकि उल्टा हो रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, वी हैव सोशल वर्कर्स, वी हैव सो मेनी इंडिपेंडेंट वुमेन जो कि मतलब सब कुछ छोड़ के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं। तो उस हिसाब से हमें काफ़ी आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वही मैं कह रही हूँ, हमारे पास जो ऊंची पोजीशंस पे लोग बैठे हैं हमें बार बार पीछे खींच लेते हैं। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब वर्ड्स हैं, लेकिन जब हम देखें, जब हम रियल पिक्चर देखें तो उसमें हमें ज़्यादातर यही दिखेगा कि जो कहा गया है वो पूरा नहीं हो रहा है। जब हम एडवर्टाइजमेंट्स में जगह जगह बैनर्स में लगा देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या हो रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लोगों को भी देख के लगता है देखो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अगर हम असली पिक्चर देखें तो उसमें कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लॉकडाउन एकदम से डिक्लेयर हुआ तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल पीरियड था ये, और वो अचानक से उनके लिए बोल दिया गया कि बहुत ज़्यादा, उनका तो डेली वेजेस पे ही रहता है सब कुछ, तो उनका सब टोटली बंद हो गया, उनका सारा खाना पीना सब उनका डेली इनकम पर बेस होता है। और लॉकडाउन की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनका यहाँ कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है जो वो किसी से हेल्प ले सकें, तो इसलिए वो लोग रातों रात यहाँ से, उनको लगा कि हम अगर अपने घर जाएंगे तो हमें वहाँ रिस्पांस मिलेगा, वहाँ हमें हेल्प मिल जाएगी। तो लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की नौकरियां गई है, लगभग 13 करोड़ लोगों की नौकरियां गई, जिसमें महिलाओं का भी एक अच्छा खासा परसेंटेज था। ये लॉकडाउन ने आपकी सैलरी, आपकी इनकम, आपकी जॉब में कैसे इफेक्ट करा? ये मेरी जॉब तो देखिए, मैं तो गवर्नमेंट सैलरीड हूँ, मेरा इतना प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, लेकिन ये है कि मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ और मेरा जो गवर्नमेंट स्कूल में आप समझ सकते हैं किस कैटेगरी के बच्चे बिलोंग करते हैं, तो उसमें मुझे पूरा ऑनलाइन उन सबको जोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उन लोगों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं, कोई उनके पास मीडियम ही नहीं था ऑनलाइन के लिए, तो ऐसे लोगों को अपने से जोड़े रखना, एजुकेशन सिस्टम से जोड़े रखना, वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ट्राई किया, जितने लोगों को हम कन्विंस कर सकते थे, जिनके पास अवेलेबल था सब कुछ, वो हमने किया। इवन वैसे हमारे आवर्स होते हैं, ड्यूटी आवर्स, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में हमने, मान लीजिए अब 20 आवर्स हमने काम किया। 48 साल की शकुंतला जी है जो कि ये रेडी लगाती हैं, और लॉकडाउन के दौरान उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। रेडी नहीं लगाई गई तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना हुआ है। लॉकडाउन था जब, तो क्या परेशानी हुई आपको? खाने पीने की सब चीज़ की परेशानी है, काम धंधा नहीं चल रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहे, बच्चों की नौकरी, काम धंधा नहीं लग रहा है, बहुत परेशानी हो रही है हमें। तो कितने महीने तक आपने ये नहीं लगाया था? हमने 1 साल भर हो गई हमको तो। अब लगाया है फिर? हाँ, अब लगाया हमने तो, थोड़ा खुला है जब लगाया है, अभी भी काम नहीं है। तो घर कैसे चलाया फिर आपने? घर ये सरकार ने ना दिए, ने स्कूलों में खाना बटा था, वो खाया था हमने। Many crises due to the lockdown, so it's a bit complicated for us and all the women around India. And अभी वुमेन इंडिया में रहते हैं वो सबको बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनको जॉब नहीं मिला और मनी प्रॉब्लम और वो सब बहुत हुआ, तो इसलिए हम वुमेन बहुत सफ़र किया। फिर भी मुझे नहीं लगता कि नहीं है इक्वल, ये सब कहने की बातें हैं। बहुत ज़्यादा उन पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कहीं आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा रोक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, हर जगह जाने के लिए उनको हर चीज़ के लिए पूछना पड़ता है, और अभी लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया, स्पेशली लेडीज़ का। तो जंजुआर आपको हिंदुस्तान की तस्वीर दिखा रहा है कि हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति आज क्या है।
लॉकडाउन की वजह से लगभग 13 करोड़ लोगों की नौकरियां गई, जिसमें महिलाओं का भी एक अच्छा खासा परसेंटेज था। और उसी की वजह से महिलाओं की क्या स्थिति है, लगातार सरकार दावे करती है महिला सशक्तिकरण पर काम हो रहा है, महिला विकास पर काम हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की राय तो कुछ और ही बयां करती है। जिंझवाड़ से तोशी मंडोला की रिपोर्ट, नई दिल्ली।